फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म एवं रिलीजन में भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में धर्म एवं रिलीजन में भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। रिलीजन में जहां बांधने की बात होती है, वहीं धर्म में स्वतंत्रता का प्रमुख भाव होता है। बांधने में बलात् का भाव परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधता है। परंतु स्वतंत्रता में आत्मनियंत्रण का इस प्रकार स्वतंत्रता न तो नियंत्रण है और न ही अनियंत्रित, बल्कि यह आत्म नियंत्रण की स्थिति है, जहां व्यक्ति न तो किसी बाह्य शक्ति से नियंत्रित होता है और न ही वह किसी आंतरिक दृष्टि से उत्शृंखल हुई होता है, बल्कि वह अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित एवं मर्यादित होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता स्वच्छंदता न होकर आत्मानुशासन है। रिलीजन में कठोरता या रिजिडिटी का तत्व प्रधान होता है, क्योंकि इसमें मान्य विधानों का कठोरता पूर्वक पालन अपरिहार्य है, जबकि धर्म में मृदुलता या नम्यता का तत्व प्रधान होता है, क्योंकि एक व्यक्ति उस धर्म में विहित विधानों का अनुपालन नहीं करते हुए भी धार्मिक बना रह सकता है। रिलीजन में परिवर्तन की संभावना नगण्य होती है, क्योंकि इसमें मूल धर्मों को खुदा या ईश्वर का वचन मानते हुए पवित्रता से संबंधित कर दिया जाता है। यथा कुरान में लिखा गया है कि यह खुदा का वचन है, जिसकी मूल प्रति खुदा के पास है और जिसकी छाया प्रति मोहम्मद साहब के द्वारा इस जगत में भेजी गई है। इसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में भी कहा गया है। अब यदि हम एक ओर धर्म ग्रंथों को ईश्वर या खुदा का संदेश माने और दूसरी ओर उसमें परिवर्तन की भी बात करें, तो ऐसा न करना केवल एक दूसरे का विरोधी है, बल्कि यह ईश्वर या खुदा का अपमान भी है। इसी अर्थ में इन्हें हठ धर्मी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म को किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं किया जाता है, यह देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वतः विकसित होता रहता है। रिलीजन में पैगंबर का होना आवश्यक है, क्योंकि वह ईश्वर या खुदा का संदेश वाहक होता है। यथा यहूदी धर्म में हजरत मूसा को, इस्लाम में मोहम्मद साहब को तथा ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को धर्म में पैगंबर का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म ग्रंथों को तो या ईश्वर का साक्षात वचन कहा गया है या फिर उसे श्रेय कहा गया है, परंतु किसी ने भी वेद को मनुष्य की कृति नहीं कहा है। यहाँ पर माना गया है कि ऋषि मंत्र के दृष्टा हुआ करते थे, न कि सृष्टा। अस्तु वेद को शाश्वत एवं चिर नवीन भी कहा गया है। रिलीजन के लिए किसी न किसी रूप में एक अलौकिक सत्ता में विश्वास आवश्यक है, जबकि धर्म में अलौकिक सत्ता का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूलतः धर्म व्यक्ति की जीवन पद्धति अथवा आचार संहिता से संबंधित होती है। रिलीजन में कर्म कांड को आवश्यक तत्व माना गया है। इस्लाम धर्म में भी तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रोजा नमाज नहीं रखते वे काफिर है। धर्म के लिए कर्म कांड धर्म का स्वरूप एवं क्षेत्र आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म कांडों को न तो करते हुए धार्मिक बना रह सकता है। रिलीजन में संप्रदाय या संगठन बनाने की भावना प्रबल रूप से दृष्टिगोचर होती है, जबकि धर्म के लिए यह अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन के लिए हमने धर्म को पर्याय मानकर बड़ी गलती की। दोनों में महान अंतर रिलीजन के यथार्थ पर्याय मजहब है, न कि धर्म। किसी देश विशेष में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से एक दूसरे को विशिष्ट समाज के रूप में बांधने के लिए जो आचार प्रधान नियम बनाए जाते हैं, वही रीजनल अंतर्गत
आते हैं। धर्म सम्मत विश्व को प्रतिष्ठा देने वाले, स्थिर तथा धारण करने वाले रिलीजन या मजहब या मत या संप्रदाय देश तथा काल की परिधि से सीमित होता है। उसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश तथा काल में व्यक्ति विशेष के प्रयत्नों का परिणत फल होता है। उधर धर्म होता है और ईश्वर निर्मित नित्य सर्वदा अस्थायी देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला वस्तु तत्व है। इसलिए धर्म निरपेक्ष तत्व है। संप्रदाय सापेक्ष धर्म तो धर्म ही है, अखंड सतात्मक नित्य पदार्थ उसके काल से अपरिच्छेद रूप से सूचित करने के लिए सनातन विशेषण कभी कभी जोड़ा जाता है। फलतः धर्म एवं सनातन धर्म एक ही वस्तु है। स्पष्टतः धर्म एक शाश्वत, अस्थायी, चिर नवीन तथा देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला तत्व है, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्धित एवं समृद्ध करते हुए अपनी मूल सैद्धांतिक अक्षुण्णता को बनाए रखता है। अतः धर्म शब्द का किसी भी अन्य भाषा में हूबहू अनुवाद या रूपांतरण संभव नहीं है, क्योंकि धर्म जैसा व्यापक एवं गूढ़ शब्द किसी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः धर्म आंतरिक शुद्धता का यह आंतरिक शुद्धता चाहे जिस पद्धति के हो जैसे जैसे आंतरिक शुद्धता होती जाती है, वैसे वैसे हमारा आचरण भी सरल, शिष्ट एवं मर्यादित होता जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप से धर्म के मूलतः दो आयाम हो जाते हैं। पहला आंतरिक स्तर आत्मशुद्धि एवं दूसरा बाह्य स्तर पर सदाचरण। अस्तु केवल सदाचरण धर्म को मान लेना सत्यांश ही है। हम यह भूल जाते हैं कि सदाचरण के बिना अंतःकरण की शुद्धता संभव ही नहीं है। ऐसा सदाचरण बिना किसी के ही दृष्टिगोचर है, अतः उसमें अस्थायित्व की संभावना क्षीण हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने सदाचरण से स्खलित हो सकता है, परंतु सदाचरण अंतःशुद्धि पर आधारित है, उसमें अस्थायित्व होता है। इस प्रकार आत्मशुद्धि की सदाचरण एक ही सिक्के के दो पक्षों के समान है। जो आंतरिक दृष्टि से आत्मशुद्धि है, वही बाह्य दृष्टि से सदाचरण है। सदाचरण साधन है, जबकि आत्मशुद्धि संध्या। जो सदाचरण को ही धर्म मानते हैं, वो साधन को ही साध्य बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में धर्म एवं रिलीजन में भेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।